हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो वॉरियर। आज अभ्यास 36 का डिक्टेशन दिया जा रहा है 100 शब्द प्रति मिनट पर। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, इमेज क्लियर नहीं आ रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टेनो वॉरियर से ले सकते हैं। आप टेलीग्राम में सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, रेडी फॉर द डिक्टेशन, 10 सेकेंड्स। महोदय, आज चुनाव पर बल हावी है और जिन लोगों के पास काला धन है वे राजनीतिज्ञों को खरीदते रहते हैं। वे राजनीतिक दलों को खरीद रहे हैं। इसीलिए इस बात की आवश्यकता है कि चुनाव कानून में व्यापक संशोधन होना चाहिए। लेकिन इस बात की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार का इरादा चुनाव कानून में संशोधन करने का तनिक नहीं है। वर्तमान अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने सरकारिया आयोग की चर्चा की है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आ गई है। यह रिपोर्ट केंद्र तथा राज्यों के संबंध के सिलसिले में है और इस पर राज्यों की राय लेने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। सन 1983 से केंद्र और राज्यों के संबंध में सरकारिया आयोग की नियुक्ति हुई थी और करीब करीब 4 साल तक सरकारिया आयोग ने मेहनत करके लोगों के बयान लेकर के लोगों की राय लेकर के सरकार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं सरकारिया आयोग के केवल एक पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और वह है राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में। रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है और सरकार के पास विचाराधीन है। राष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा है कि सरकार इस सिलसिले में राज्यों की राय लेगी। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई। लाखों लाख रुपए इस पर खर्च हुए होंगे, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया। उसको दरकिनार करके राज्यपालों की नियुक्ति की गई। राज्यपालों के पद वाद विवाद के बन चुके थे। 1959 में विधिवत निर्वाचित सरकार थी। उसके मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया गया और तब से राज्यपाल के पद पर बराबर यह आरोप लगाया जाता रहा कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करता है, केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में सरकारिया आयोग ने अपनी संस्तुति दी। यह भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद पर ऐसा आदमी नियुक्त किया जाना चाहिए जो सक्रिय रूप से राजनीति में हो। दूसरी संस्तुति यह कि अगर किसी प्रदेश में विरोधी दल की सरकार है तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजना चाहिए जो किसी दूसरे दल में सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेता रहा हो। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब राज्यपाल के पद पर विचार विमर्श हो रहा था, उस समय यह कहा था, इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिफॉर्म्स कमेटी थी उसने इस सिलसिले में अपनी राय दी। लेकिन अभी हाल ही में 3 या 4 राज्यपालों की नियुक्ति की गई। एक राज्यपाल तो महिला हैं जो इसी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सदस्य थी।
दूसरे एक ऐसे राज्यपाल हैं जो सक्रिय रूप से राजनीति में थे। और सरकारिया आयोग ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्यों के संबंध अच्छी तरह से चलते रहें, उनके संबंधों में सुधार हो, रिश्ते अच्छे हों। इसलिए जो प्रदेश में के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी राय लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।